हमें एहसास होना चाहिए हमारी मर्जी से चलने वाला जीवन, हमारी मर्जी से चलने वाला जीवन शायद ही कभी कामयाब होता है। शायद ही कभी कामयाब होता है। इसलिए व्यक्ति एवं परिस्थितियों का इसलिए व्यक्तियों परिस्थितियों का सामना करने में हमें मुश्किलें आती हैं। सामना करने में हमें मुश्किलें आती हैं। चाहे हमारा उद्देश्य कितना भी अच्छे क्यों ना हो, हे ईश्वर हमें ऐसी आत्म शांति दो कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदले जिन्हें हम बदल सकते हैं, और सद्बुद्धि दो जो इन दोनों का भेद जान सके। हे ईश्वर तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। ये तेरी तेरी क्यों बोल रहा है तू? चप्पल तो बाहर उतारनी है। चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो गणेश चतुर्थी हम लोग मनाने वाले हैं। गणेश जी को जानते हैं आप लोग, सब लोग? काय के देवता हैं वो? रिद्धि सिद्धि के तो पति हैं। हैं? किसके? बुद्धि के देवता हैं, है ना? रिद्धि सिद्धि के देवता नहीं है भाई, रिद्धि सिद्धि के पति हैं। हाँ, वो मेरा पति मेरा देवता है के स्टाइल में ठीक है, लेकिन बाकी देवता तो हम सबके हैं ना। हम लोग सब, मतलब जो सबसे पुरानी मूर्तियाँ जो मिली हैं उनमें गणेश जी की भी मूर्ति मिली है। अब हालांकि ये जो कहानियाँ आ गई कि सिर लगा दिया गणेश जी का, ये बहुत सारी कहानियाँ मुझे लगता है कि बनाई भी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग गणेश जी को एक प्रतीक के तौर पे पूजा करते हैं। और वो किसके तौर पे पूजा करते हैं? बुद्धि के तौर पे। और वो जो सर बड़ा होने का कारण है ना उस मूर्ति का, कि सर बड़ा, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन की, वो कहाँ पे होती है? हमारे सर में ही होती है। क्या होता है हमारे सर में? हैं? दिमाग होता है। दिमाग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रेन। देखिए पहले तो हमें ये जान लें कि ब्रेन और माइंड क्या क्या होता है। ब्रेन अलग चीज़ है और माइंड अलग चीज़ है। ब्रेन अलग है ना। ब्रेन एक मांस का टुकड़ा है, मस्तिष्क, है ना। और उसके अंदर होता है हमारा माइंड। माइंड मतलब कि सॉफ्टवेयर है। माइंड में क्या आता है? हमारा तर्क शक्ति। तर्क शक्ति जिसको हम बुद्धि कहते हैं, कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बड़ा है क्या छोटा है, ये क्या होती है? तर्क शक्ति। और उसमें हमारी माइंड में आती है मेमोरी। मेमोरी के अलावा माइंड में आते हैं हमारे थॉट्स, विचार आते हैं। माइंड में हमारी आती है इमोशंस, भाव। समझते हैं आप? भाव, अच्छे भाव बुरे भाव। और फिर माइंड में आता है फीलिंग। माइंड क्या है? माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह है, और ब्रेन क्या है? उसका हार्डवेयर है, जिसमें वो सब होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि सिर बड़ा है ना, बुद्धि की बात कर रहे हैं, बुद्धि के देवता की बात कर रहे हैं। और हम लोग जो हैं, हम लोगों के पास बुद्धि कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है ना। विज्ञान कहता है कि एक नॉर्मल आदमी का आईक्यू लेवल का स्कोर जो होता है वो 80 से 90 होता है, और हमारा जो एडिक्ट का आईक्यू लेवल होता है वो 110 होता है। तो हमारे पास बुद्धि जो है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारी स्थितियां हमें बता रही हैं हमने सबसे ज़्यादा अपने दिमाग को ही नुकसान पहुंचा है ना। हमारे शरीर को, हमारे बाकी शरीरों अंगों को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि हमारे ब्रेन को और माइंड को हुआ है। ब्रेन को भी हुआ है, माइंड को भी हुआ है। ब्रेन को कैसे हुआ है? हमारा जो ब्रेन बना हुआ है वो छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन समझते हैं? छोटे छोटे सेल हैं जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं। और ये हमारे जो ब्रेन है उसमें करोड़ों हैं। उन न्यूरॉन के अंदर ही मेमोरी होती है, उन्हीं में फीलिंग आती है, मेमोरी खास तौर से होती है, उन्हीं में हमारी इमोशन होते हैं, उन्हीं में हमारे थॉट्स आते हैं हमको। तो जब भी हम ज़्यादा मात्रा में शराब लेते हैं, गांजा लेते हैं,
या कोई भी दूसरा पदार्थ लेते हैं, जो भी आप लेते हो, स्मैक लेते हो, जब भी हम वो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारे जो ढेर सारे न्यूरॉन्स रहते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो हमारे ढेर सारे न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो एक्टिव न्यूरॉन्स रहते हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। है ना, हमारे ब्रेन में कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 5% भी उपयोग नहीं कर पाता है। तो हमारे जो न्यूरॉन्स रहते हैं उसमें कुछ एक्टिव रहते हैं, कुछ इनएक्टिव न्यूरॉन्स रहते हैं। तो हमने जब जब ज़्यादा मात्रा में मादक पदार्थों का सेवन किया तो हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो डेड हो गए, और जो डेड हो जाते हैं ना वो डेड हो ही जाते हैं। वो फिर वो न्यूरॉन्स जो है वो पर्टिकुलर वो जिंदा नहीं होता, जो मर गया वो मर गया। तो हमने अपने न्यूरॉन्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमको अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं है ना। हमारे जीवन में, मेरे साथ, मैं भी एक एडिक्ट हूँ, इस कारण मुझे मालूम है मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं जो जिनमें मैं था वहाँ, लेकिन मुझे वो याद नहीं है, क्योंकि उस समय मुझे ब्लैकआउट्स आए हुए थे। क्या आए थे? ब्लैकआउट। ब्लैकआउट्स, ये ब्लैकआउट्स क्या होते हैं? ब्लैकआउट मतलब कि उतना हमको याद ही नहीं है, जबकि मैं वहीं था, मैं भी कर रहा था, मैं भी सुन रहा था, मैं भी देख रहा था, लेकिन मुझे वो सब चीजें अब याद नहीं है। मुझे वो ब्लैकआउट्स आए। ये किसका नुकसान हुआ? मेरा ही नहीं हुआ ना, मेरे सर का ही हुआ, जो सबसे काम की चीज है। बड़ा सर होना की मतलब कि उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए एक सिंबल है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मुझे बहुत ब्लैकआउट आए। मेरे पास मेरे जीवन के बहुत से अनुभव है ही नहीं, है ना। ये ब्लैकआउट क्यों आते हैं? विज्ञान कहता है कि जब भी हमारे शरीर में अल्कोहल को लेके कहता है 0.012% के ऊपर, 0.012% के ऊपर हमारे शरीर में अल्कोहल जाता है एक साथ, मतलब जो हमारा शरीर पानी से बना है, उस पानी में जब 0.12% के ऊपर अल्कोहल की मात्रा हो जाती है तो हमारे ब्रेन के अंदर एक हिप्पोकैम्पस होता है। क्या होता है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है कि टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करना। तो जब ये मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस ठीक से काम नहीं करता, जिस कारण कि हमको याद नहीं रहता, क्योंकि वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी जो थी वो परमानेंट में कन्वर्ट ही नहीं हुई। हमें याद ही नहीं रहता कि हमने क्या किया। बहुत सारे लोग हमको बताते हैं, मेरे को बताते हैं कि यार तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, मुझे याद ही नहीं आता। मैं बस मुस्कुराता रहता हूँ, मैं बोल भी नहीं पाता, यार मुझे याद ही नहीं है, यार क्या बताऊँ, है ना। मेरे खास दोस्तों को मालूम है कि मेरे को बहुत सारी बातें याद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने अधिकतर बहुत ज़्यादा मात्रा में ली, इस मात्रा को भी मैंने बहुत बार पीछे छोड़ा। और तो मैं हजारों बार ब्लैकआउट में गया। उन हजारों दिनों की होता है ना, यार मैं घर कैसे आया, हुआ है ना, घर आया कैसे मैं, यार रात को निकला था तो इतने पैसे थे, अब है ही नहीं, और 2-3 और फोन लगा के मांग रहे हैं कि मेरे पैसे दे दे। मतलब अपने भी गए और किसी और के लेके भी खर्च कर दिए, और याद ही नहीं कहाँ गए। आपको मैं बताऊं कि जेलों में बहुत से लोग बंद हैं अपराध में, जिसमें से लगभग 50% शराबी हैं। तो उनमें से बहुत सारों को याद ही नहीं है कि हमने किया क्या, ये कैसे हुआ। मर्डर हो गया आदमी का, उन्हीं के हाथ से हो गया, उनको याद ही नहीं है कि कैसे हो गया। ऐसी स्थिति आ जाती है। तो हमने अपने मस्तिष्क को हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया है ना। और हमने बात की कि हमारे पास बुद्धि की कमी नहीं है, फिर भी हमें मालूम हो गया है कि मैं पीता हूं तो ढेर सारी पी लेता हूं, मुझे इसको बंद करने देनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं ना बंद कर दें, हम लोग चाह रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग चाह रहे हैं। जो अभी भारत सरकार की रिपोर्ट आई है 2019 में, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया, वो कहती है हमारे देश में 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो एडिक्ट हैं लगभग, और इस 7.5 करोड़ में से 6 करोड़ का कहना है कि हम बंद करना चाहते हैं लेकिन बंद नहीं कर पा रहे हैं। हम तेज लोग हैं जिनका IQ लेवल ज्यादा है, हमारे पास बुद्धि ज्यादा है,
हमारे पास बुद्धि ज़्यादा है। आईक्यू का मतलब है बुद्धिमत्ता का परसेंट गुणांक जो है वो ज़्यादा है। फिर भी हम जानते हुए भी कि ये चीज़ें मुझे नुकसान कर रही हैं, मुझे मालूम है मुझे नुकसान कर रही है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बंद कर पा रहा हूँ। बुद्धि का मतलब होता है ये जानना सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन हम यहाँ बात नहीं कर रहे बुद्धि की। हमारे पास क्या है की कमी है। दूसरे कदम में क्या लिखा है, हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर देगी। हमने विश्वास किया कि हमसे भी बड़ी एक शक्ति है जो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि लिखा है। क्या लिखा है, सद्बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है अच्छे और बुरे का अंतर पता होना। हमें अच्छा और बुरा मालूम है, हमें मालूम है ना दारू नुकसान कर रही है हमें, ये बुद्धि ने हमारी कह दिया। हमें मालूम है उसे बंद कर देना चाहिए, ये बुद्धि है। लेकिन अच्छे और बुरे में से अच्छे को चुनना सद्बुद्धि है और बुरे को चुनना दुर्बुद्धि है। हमारे पास बुद्धि की कमी नहीं है, हमारे पास क्या की कमी है, सद्बुद्धि की। हम अच्छे और बुरे में से बुरे को चुन रहे हैं, ये हमारे पास सद्बुद्धि की कमी है। हमको सद्बुद्धि की जरूरत है। हम गलत निर्णय ले लेते हैं जानते हुए भी कि ये गलत है, जानते हुए भी कि ये गलत है। तो व्यक्ति गलत निर्णय कब लेता है जानते हुए भी? साइकोलॉजी कहती है कि जब वो गुस्से में हो, डरा हुआ हो, तनाव में हो, गुस्से में हो, डरा हुआ हो, तनाव में हो, कुछ शर्मिंदा हो। नियंत्रण में ना हो तो नियंत्रण आप अपना वो बोल देते हैं, कंट्रोल भी नहीं होते, फिर लॉस कंट्रोल तो उसमें तो इसके बाद ढंग से वो नहीं कर पाते, क्या बोलते आप वो देते रिएक्शन ठीक नहीं हो पाता। ठीक है, जब हम कुछ बुरा महसूस कर रहे हों तब हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। यदि मैं गुस्से में हूँ मेरे निर्णय गलत हो जाते हैं। मैं किसी के प्रति खुन्नस में हूँ कि यार उसको मारना है, बदले की भावना से भरा हुआ हूँ, मेरा निर्णय जो है वो गलत हो जाएगा। मैं डरा हुआ हूँ, डर में व्यक्ति के निर्णय गलत हो जाते हैं। कोई और भी उसे बुरी फीलिंग हो तो क्या होता है कि उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। हम लोग, हमारी कहानियाँ बताती हैं, ये सर्वे की भी बताता है कि हम लोग बंद करना चाहते हैं, फिर भी चाह कर भी बंद नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी बंद नहीं कर पाते। हम नहीं पीना चाहते लेकिन फिर भी हम अचानक पी लेते हैं। बहुत बहुत दिन बंद करते हैं, हमारे साथ जीवन में कांड हो जाते हैं, बहुत सारे हमसे नुकसान हो जाते हैं। हम कसम खा लेते हैं, कसमें खाई है ना हमने कि अब कभी नहीं पीऊँगा, लेकिन फिर भी हम पी जाते हैं। क्योंकि हम उस समय, जब वो क्षण होते हैं जब हम कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं। तो दोस्तों सद्बुद्धि की बात है, हमको बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, हमको सद्बुद्धि की ज़रूरत है। और वो सद्बुद्धि हमारे पास तब रहेगी जब हमारा जो माइंड है वो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव माइंड जो है, एक शांत माइंड जो है, कहते हैं ना कीप काल्म, शांत माइंड जो है वो सही निर्णय लेता है। और जो मन शांत नहीं है, अशांत मन है, अशांत मन है, वो उससे गलत निर्णय हो जाते हैं। उसे मालूम रहता है ये गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत कर देता है। उसे मालूम है कि पिताजी को या बड़ों को गाली बकना गलत है, लेकिन बक जाता है, गुस्से में बक जाता है। उसे मालूम है नहीं पीना है, और पीऊंगा तो फिर मेरे जीवन में वो सब नुकसान होना चालू हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है, वो अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो फिर पी लेता है। तो दोस्तों हम कल से 20 क्लास लेंगे, है ना, उसमें ये 12 कदम भी होंगे, हमारी बीमारी के बारे में भी जानकारी होगी। और हम में से बहुत से लोग वो क्लास ले चुके हैं, है ना, लेकिन क्या हुआ कि ज्ञान अकेला काम नहीं करता है। ज्ञान के पीछे विवेक भी होना चाहिए और स्थिर मन होना चाहिए, स्थिर और शांत मन होना चाहिए। तो हम मन कैसे शांत होगा इस पे भी हम बात करेंगे, हमारी समस्या के बारे में भी बात करेंगे और हमारी समाधान के बारे में भी बात करेंगे। अभी हम भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे हमको सद्बुद्धि देने के लिए। चलिए मैं बोलूँगा, आप दोहराएंगे, है ना, और खड़े होके, है ना, प्रार्थना खड़े होके करनी है, खड़े होके करनी है।
कभी हम किसी छोटे से पुलिस वाले से भी बैठ के बोलते हैं क्या? ये भगवान से कर रहे हैं भाई, है ना। चलिए मैं बोलेंगे, हे गणेश, मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं अच्छे और बुरे में से अच्छे को चुन सकूं। मुझे मन की शांति दो और मेरे चुनाव और मुझे बेहतर करो। हे ईश्वर, मैं स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। सर आप रोज लीजिए ना क्लास। कल 20 क्लास लेंगे, है ना।